ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ तक कि क्या क्या डिजीज़ जो है वो सिल्क वॉर्म को हो सकती है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क। तो सिल्क वॉर्म जो है सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ था, और फिर बाद में इंडिया में टीपू सुल्तान इज द पर्सन हु डिस्कवर सिल्क वॉर्म और सिल्क इन इंडिया। अभी प्रेजेंटली जो है इंडिया में सिल्क जो है हमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल और हाँ वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ दिखता है। अगर हम सेंट्रल सिल्क इंस्टीट्यूट देखें, इंडिया में सेंट्रल सिल्क इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर, कर्नाटका में है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल पढ़ने के लिए ये जो सिल्क वर्म जो होते हैं ये डायमॉर्फिक होते हैं। डायमॉर्फिक का मतलब मेल और फीमेल सिल्क वर्म जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो फीमेल सिल्क वर्म जो है वो एक फेरोमोन को रिलीज़ करता है। फेरोमोन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल विच इज़ रिलीज्ड बाय फीमेल सिल्क वर्म, और ये जो फेरोमोन रिलीज़ करता है उसका नाम है बॉम्बिकोल। बॉम्बिकोल नाम का एक पैराकॉन फीमेल सिल्क वर्म रिलीज़ करता है, जो कि विच हेल्प टू अट्रैक्ट द मेल सिल्क वर्म और फॉर द मेटिंग टू द मेल एंड फीमेल सिल्क वर्म। इसके बाद जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, हाँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फीमेल सिल्क मॉथ रिलीज 300 to 500 एग्स पर डे। एक दिन में वो 300 से 500 अंडे को रिलीज़ करती है, जो कि बाद में हैच आउट होते हैं, और हैच आउट होने के बाद वो फिर लार्वा बन जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है जो कि है हमारा एक लार्वा का, जिसमें हमारा ये हेड पार्ट है, उसमें फिर 3 सेगमेंट तक तो जो होता है थोरैक्स होता है, और उसके बाद 1 से लेके 7 तक एब्डोमेन होता है। लास्ट में 8, 9, 10 जो है वो उसका टेल पार्ट हो जाता है, लोअर पार्ट हो जाता है, और इसके नीचे से ये छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं थोरैक्स पार्ट में, विच हेल्प टू द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म और द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, नाउ जो अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मॉल्टिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कुकून और रिमूवल ऑफ थ्रेड फ्रॉम द लार्वा। ऐसा हम 4 बार कर पाते हैं। ऐसा हर लार्वा जो है वो 4 बार अपनी बॉडी पे कुकून को फॉर्म कर सकता है, और उस कुकून को हटाया जाता है। 5th टाइम के बाद वो केमिकल को सिक्रीट नहीं कर पाता, उसके बाद वो और फर्दर नहीं बना सकता कुकून को। फिर सिल्क वॉर्म जो है, सिल्क वॉर्म के हेड पोर्शन में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसको सिल्क ग्लैंड भी बोलते हैं, जो कि उस प्रोटीन को रिलीज़ करता है जो कि सिल्क थ्रेड को बनाता है। अब हम अगर लाइफ स्पैन देखें तो अर्थवर्म की लाइफ स्पैन जो है 45 to 55 डेज़ होती है, जिसमें कैटरपिलर की जो एज है, कैटरपिलर मतलब कि हमारा लार्वल स्टेज वाला जो कि मेन हमारा सिल्क बनाने का काम कर रहा है, वो 25 to 30 डेज़ होता है। तो लगभग 1 महीने तक हमारा कैटरपिलर ग्रो करता है, और 5-6 दिन तक हमारा इसका मोथ मतलब होता है कि ये मोथ मतलब कि हमारा कंप्लीट जो सिल्क वॉर्म है जिसके विंग्स वगैरह सब आ जाएंगे। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तभी मेल जो सिल्क वॉर्म है वो उसकी डेथ हो जाएगी, और कॉप्यूलेशन के बाद फीमेल सिल्क वॉर्म की भी डेथ हो जाएगी। मतलब कॉप्यूलेशन के बाद 7 से 8 दिन में इसकी डेथ हो जाएगी। कुकून जो है वो तो बनता ही है, क्योंकि कुकून बनेगा तभी तो सिल्क वॉर्म बनेगा। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है कि हैचिंग ऑफ एग लार्वा इज, हाँ, तो ऑब्वियसली जो एग की जो हैचिंग हो रही है वो एक क्रिटिकल स्टेज है अर्थवॉर्म में। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है अर्थवॉर्म का, जो कि हम सिल्क वॉर्म का, जिसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। 1 मिनट। बेटा, ठीक। तो हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तो इसका हेड पार्ट होता है, और हेड के एंटीरियर पार्ट में वो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड है वो होता है। यहीं से वो केमिकल को रिलीज़ करता है, और
जो उसकी ये जो अभी जो लार्वा है ये फिर कोकून स्ट्रक्चर बना लेगा। आपको पता है कि ये जो सिल्क वॉर्म अपने हेड को 8 शेप में स्विंग करता है, ये कंटिन्यूसली अपने हेड को 8 शेप में स्विंग करता है, जिससे ये ऐसा पूरी बॉडी पे कोकून फॉर्मेशन कर लेता है। और जैसे कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया था, स्टार्टिंग के जो 3 सेगमेंट होते हैं वो थोरैक्स होते हैं, और थोरैक्स में ही इसके लेग मतलब ये टेंटिकल्स छोटे छोटे निकले होते हैं विच आर काइंड ऑफ लेग्स विच हेल्प देम फॉर द मूवमेंट। उसके बाद 1 से 7 तक हमारे एब्डोमन पार्ट होता है। उसके बाद 8, 9, 10 जो होते हैं वो हमारे कैजुअल लेग्स कहलाते हैं। अच्छा, इसमें 4 जो होते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 हैज़ आर लाइक अ शूडो लेग्स। तो हम ये बोल सकते हैं थोरैक्स में 3 जो सेगमेंट ऑफ थोरैक्स हैं उसमें लेग्स हैं, फिर 1, 2, 3, 4 एब्डोमन पार्ट है उसमें हमारे शूडो लेग्स हैं, और लास्ट में 8, 9, 10 में हमारे कैजुअल लेग्स हैं। तो ऑल इन ऑल वी कैन से 5, 6 और 7 इनमें कैसे भी लेग्स वगैरह कुछ नहीं होते, बाकी अदरवाइज इनका कुछ ना कुछ सपोर्टिव पार्ट होता है जो कि इनको हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट, काइंड ऑफ लेग्स दे हैव। अब जो सलाइवरी ग्लैंड है इसको हम लेबियल ग्लैंड भी बोलते हैं, और वर्टिकल सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव है, वर्टिकल सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव वॉट ट्रैक, ये वर्टिकली छोड़ो इस बात को। फिर सिल्क ग्लैंड जो होते हैं वो एक इंटीरियर पोर्शन में होता है, एक मिडिल में होता है, एक मिडल और एक पोस्टीरियर में होता है। तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो एंटीरियर पार्ट में 2 स्पिंडल ओपनिंग होती हैं हेड पे, जिसको हम ब्रीन भी बोलते हैं। और सिल्क वॉर्म के हेड के एंटीरियर पार्ट में आगे वाले पार्ट में 2 ओपनिंग होती हैं, स्पिंडल ओपनिंग, जिसको हम ब्रीन बोलते हैं। यहाँ पे इसका एंटीरियर पार्ट होता है सिल्क ग्लैंड का। फिर मिडिल पार्ट जो है जिसमें से हमारा सेरीन निकलता है, वो मिडिल पार्ट से रिलीज होता है। पोस्टीरियर पार्ट से फाइब्रोइन निकलता है जो कि 80% होता है, 20% सेरीन निकलता है और ये हमारा 80% फाइब्रोइन निकलता है। ठीक है, बाकी ये जो हमारा सिल्क ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड को फिलिप्स ग्लैंड या लायोनेट्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये जो सिल्क ग्लैंड है जो मेनली प्रोटीन को रिलीज़ करता है, इसको फिलिप्स ग्लैंड या लायोनेट ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ये हमारा कोकून है, ये 10-15 दिन में पूरा ग्रो कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कोकून जब बन जाएगा 4 बार तो वो ग्रो कर लेता है, 5th टाइम बनाने के बाद में हमारा कोकून तो बनेगा और प्यूपा जो है वो किल हो जाएगा, जो अंदर का लार्वा है वो किल हो जाएगा। उसके बाद ये मोथ बन जाएगा। ये तो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। कोकून है फिर प्यूपा है, फिर मोथ बन जाएगा। मोथ की डेथ होती है। भगवान, मैंने क्या पढ़ाया है यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा सॉरी। प्यूपा जो है, आपका जो प्यूपा है दैट सिक्रीट एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स, एक एल्कलाइन कॉम्प्लेक्स को रिलीज़ करता है जो कि डिज़ोल्व कर जाता है कोकून को डिज़ोल्व करना भी ज़रूरी है, तभी तो उसको रिलीज़ आउट करेगा। तो प्यूपा जो है एक केमिकल को रिलीज़ करता है, एल्कलाइन केमिकल को, कंपाउंड को रिलीज़ करता है, जिससे हमारा ये कोकून जो है रिलीज़ आउट हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू लिटिल बिट सेरिकल्चर मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी, तो आपको मलबेरी ट्री, तो सेरिकल्चर के मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले तो यही देखना है आपका मलबेरी ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो हो। इसका मैंने आपको बताया था कि 2 स्पीशीज़ हैं, मोरस अल्बा और मोरस इंडिका, जो है इंडिया में ग्रो होते हैं और ईजीली विच आर गुड फॉर बॉम्बेक्स मैक्सी ना, मॉरी, बॉम्बेक्स मॉरी को ग्रो करने के लिए बेस्ट मलबेरी की ग्रोथ ज़रूरी होती है।
फिर एक तरीके से क्विक रिवीजन ही है। फिर रेयरिंग ऑफ वॉर्म को रेयर करने के लिए पहले एग आपके पास होने चाहिए उसके, उनको स्टरलाइज करो और 25 डिग्री टेम्परेचर बाई 80% की ह्यूमिडिटी पे रखो। फिर लार्वा जो है उसको आप ट्रे में, ब्लैक ट्रे में डालेंगे, उसको ब्रशिंग करेंगे, है ना। और आफ्टर 1 आवर ऑफ हैच लार्वा स्टार्ट ईटिंग। जैसे ही हैच आउट होगा, आपने ट्रे में डाला था, है ना, ब्लैक ट्रे में डाला था, और उसके जैसे ही वो हैच आउट हो जाएगा, लार्वा जो है बाहर निकलेगा, उसके 1 घंटे में वो पत्ती को खाने लग जाएगा। और पत्ती जो है आपकी सबसे अच्छी, सॉफ्ट, डेलिकेट, गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी लार्वल स्टेज में ईटिंग करता है। और लार्वल स्टेज में जितनी अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ ईटिंग करेगा, उतनी गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क ग्रो करेगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 5 to 8 ग्राम ऑफ मेच्योर एंड फुली डेवलप लार्वा एंड इट कैन ईट। अच्छा, अगर आपका एक लार्वा जो है जो 5 से 8 ग्राम का है, वो कम से कम 2.5 से 3 किलो 2.5 से 3 किलो लीव्स पर आर डे खा सकता है। और ये 3 से 4 दिन खाता है। इस बात को मैं एक और बार रिकॉल करती हूँ। देखो, ये बोलना चाह रहा है कि आपका एग है, और एग के बाद आपका वो ट्रे में आपका एग जो है वो लार्वा बन जाएगा। अब लार्वा, जब आपका लार्वा 5 से 8 ग्राम का हो गया है, तो वो कंटिन्यूस 3 से 4 दिन तक खाना खाएगा। और 3 से 4 दिन तक खाना खाएगा, पर उसकी रेट ऑफ ईटिंग क्या है कि वो 2.5 से 3 किलो तक की लीव्स ईटिंग कर सकता है पर डे। एक दिन में इतनी लीव्स को वो खाएगा। तो आपको सारा कंडीशन जो है उसको देखना पड़ेगा कि वो ईटिंग वगैरह ठीक से उसकी हो रही है, नहीं हो रही है, कब आपको लीव्स डालनी है, और आपको अगर जो बचा कुचा लीव्स है, ख़राब लीव्स है, उसको आपको रिमूव आउट करना है। मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट लीव, गुड क्वालिटी ऑफ लीव्स उसको देनी है। उसकी चॉपिंग ठीक होनी चाहिए। पत्तियों का साइज़ जैसे कि आपको बताया था 0.5 से लेके 1 सेंटीमीटर तक का ही होना चाहिए। इस तरह से आप उसको ट्रे में टाइम टू टाइम इस चीज़ को 3 से 4 दिन तक करेंगे, जितनी उनको ईटिंग करनी है, क्योंकि वही टाइम है ईटिंग करने का। उसके बाद वो नहीं खाते हैं। ठीक है। फिर मोल्टिंग के लिए आपको बताया था, मोल्टिंग स्टेज स्टार्ट होता है। जो ये 4 बार मोल्टिंग करते हैं, और एट द 4th एंड आफ्टर 4th मोल्टिंग, 4 बार मोल्टिंग करने के बाद, आपको बताया था 4 बार मोल्टिंग करते हैं, कुकून में स्टार्ट फॉर्मिंग एंड ट्रांसफर टू कुकून। कुकून में स्टार्ट फॉर्मिंग एंड ट्रांसफर इन कुकून फार्म। ये 4 बार उस पर लेयर बनाते हैं, ये ऐसा बोल रहा है। 4 बार लेयर बनाते हैं, और उसके बाद इस कुकून को ना 4 बार करने के बाद इसको कुकून फ्रेम में डाल दिया जाता है। फिर कुकूनिंग का मतलब क्या होता है, आफ्टर मोल्टिंग 4 बार उसने मोल्टिंग करी, और 4 बार के बाद फिर सिल्क फ्लूइड स्टार्ट कमिंग फ्रॉम द हेड एंड बिकम हार्ड। फिर तो मैं मोल्टिंग गलत समझ रही हूँ कुछ। कुकून क्या बोल रहा है, कुकूनिंग का मतलब होता है कि ना, वो जो आपका कैटरपिलर जो है वो अपना जो सिल्क फ्लूइड है उसको निकालने लग जाएगा, और अपने हेड को, वो बताया था जैसे मैंने 8 शेप में स्विंग करते करते, और फिर अपने आप को पूरी तरह से, और जैसे ही ये जो सिल्क फ्लूइड है एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो हार्ड होने लग जाता है। फिर लार्वा मूव इट हेड, लार्वा जो है कम से कम 70 से 80 बार 1 मिनट में अपने हेड को मूव करता है, और 3 से 4 दिन तक करता है। तो इतने में कुकूनिंग कंप्लीट हो जाती है। जब लार्वा पे कुकूनिंग कंप्लीट हो जाती है, उसको हम प्यूपा बोलते हैं। ठीक है। मोल्टिंग थोड़ा सा मुझको समझने की ज़रूरत है। ठीक है। फिर हार्वेस्टिंग जो आपका 5th डे है, क्योंकि ये 2 से 3 दिन तक करता है। फिर 5वें दिन आप उसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे, है ना। एंड स्टिफलिंग का मतलब होता है किलिंग द प्यूपा। उसके बाद आपका जो प्यूपा है वो मर ही जाएगा, है ना। स्पन सिल्क भी एक सिल्क होता है, जो कि आपका सिल्क फॉर्म्ड वेस्ट। अच्छा, जो वेस्ट टाइप ऑफ सिल्क है उसको हम स्पन सिल्क बोलते हैं। कुकून से आपका सिल्क बनेगा। एक बार इसको और देख लेते हैं। स्पिनिंग करेगा। स्पिनिंग करने के टाइम पर रॉ सिल्क बॉइल्ड एंड वॉश विद द एसिडिक केमिकल फॉर स्ट्रेंथनिंग। स्पिनिंग जो आपकी होगी, स्पिनिंग करने के टाइम पे आपका जो सिल्क है उसको आप बॉईल कीजिए, और एसिडिक केमिकल में उसको
डाल दीजिए ताकि आपका सिल्क जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, क्योंकि रॉ सिल्क जो है वो बहुत डेलिकेट होता है। उसके बाद शिफलिंग होगा, शिफलिंग में आपका कोकून किल हो जाएगा। और उसके बाद रीलिंग होगा, रीलिंग का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ सिल्क फॉर्म कोकून। वो जो कोकून है उनको आप खोलेंगे और एक कोकून से आपको कम से कम 1000 से लेकर 1500 मीटर तक का रॉ सिल्क मिल जाएगा। फिर रॉ सिल्क को फिर आप केमिकल में डालिए, तो इस तरह से आपका धागा एक तरीके से बन चुका है। ओके, नाउ कम टू द डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म, जो हमने पहले पढ़ी थी पेस्ट ऑफ। फिर थोड़ा सा आप डिजीज़ पढ़ेंगे, पेस्ट पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो अभी कहाँ पर है, 15 मिनट, ठीक है। तो फिर डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म, तो डिजीज़ ऑफ सिल्क वॉर्म में पहली है हमारी पेबेरियन डिजीज़। तो पेबेरियन डिजीज़ जो है, पेबरीन डिजीज़ इट इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़। ये जो डिजीज़ है प्रोटोजोअन के थ्रू होती है। तो पेपर लाइक ब्लैक स्पॉट ऑन इन्फेक्टेड वॉर्म, तो आप ये देखेंगे जो हमारा वॉर्म है उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट से ग्रो हो जाएंगे, तो वो हमारे पेबेरियन डिजीज़ है। ठीक है, इसके एजेंट जो हैं, मतलब ये तो प्रोटोजोन है, पर इन प्रोटोजोन को लाने वाला कौन है? इन प्रोटोजोन को लेकर आता है नॉस्मा बॉम्बेसिस, नॉस्मा बॉम्बेसिस और नॉस्मा रेसिनी। नॉस्मा बॉम्बेसिस और नॉस्मा रेसिनी ये लेकर आते हैं। इन्फेक्टेड स्टेज क्या है? नॉस्मा जो हमारा पैरासाइट है इन्वेडेड ऑल लेवल ऑफ लाइफ। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो नॉस्मा है ये किसी भी स्टेज में आपके अर्थवर्म को इन्फेक्ट कर सकता है। सिम्टम क्या है? ब्लैक स्पॉट दिखेंगे बॉडी पे, इरेगुलर हैचिंग ऑफ एग जो है, क्योंकि हमारी कोशिश ये थी कि हमारा एग जो है सेम टाइम पे हैच आउट हो, तो वो इरेगुलर हो जाएगा, कभी कोई टूट रहा है कभी कोई टूट रहा है, इस तरीके। इरेगुलर साइज ऑफ लार्वल स्टेज में हमारा जो सिल्क जो है वो अलग अलग वो हो जाएंगे, साइज़ जो है सिल्कवॉर्म का अलग अलग होगा। एंड लॉस इट्स एपेटाइट, मैंने आपको बताया था कि 2.5 से 3 किलो तक की पत्तियां पर डे खा लेते हैं, तो ये जो है इनकी एपेटाइट जो है लूज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका क्वालिटी ऑफ सिल्क है वो भी अफेक्ट होगा और इनएक्टिव हो जाएंगे। वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो खाएंगे भी नहीं, और इरेगुलर साइज़ ऑफ लार्वा हो जाएगा, हैचिंग का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, उनकी बॉडी पे वो आ जाएंगे ब्लैक स्पॉट। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कोशिश करनी है कि सफाई आपको रखनी है, सफाई इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर फिर भी हमको पेबरिन डिजीज़ हो गई है सिल्कवॉर्म में, तो आप क्या करेंगे कि डिसइंफेक्शन ऑफ रेयरिंग रूम, जो आपका रेयरिंग रूम है उसको डिसइंफेक्टेड किए, वही 2% फॉर्मेलिन या तो फिर 5% ऑफ क्लोरीनेट को आप और लाइम का जो सोल्यूशन था उसका बना के आप रूम की क्लीनिंग कीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट आता है फैलेसेरी डिजीज़। फैलेसेरी डिजीज़ जो है